सीबीएसई ने सिलेबस में चेंज करके क्लास 9 के बच्चों का मोह में कर दिया। सच में बता रहा हूँ, इसके पहले इतना खतरनाक पनौती कभी नहीं लगा हुआ था। मेरा नाम है विकास। चलो डिस्कस करते हैं क्लास 9 के सिलेबस में, स्पेशली साइंस के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन की गई हैं और क्या क्या रिमूव किया गया है। चलो स्टार्ट करते हैं भाइयों, स्टार्ट करें। चलो रेडी। देखो ये साइंस का सिलेबस है, ठीक है। साइंस का जो कोड होता है, सब्जेक्ट कोड 086 होता है। साइंस के 3 पार्ट्स होते हैं, सबको मालूम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में क्या क्या था पहले, तो इसमें मैंने एक टेबल बना दिया है बिफोर एंड नाउ, यानी पहले क्या था और अब क्या पढ़ना है, ठीक है। देखो पहले सेल चैप्टर हुआ करता था, टिश्यू एंड इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ओके, 3 चैप्टर हुआ करते थे पहले, सेल, टिश्यू एंड इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। लेकिन इस साल के सिलेबस में क्या क्या है, सेल तो हमें पढ़ना ही है एज इट इज, सेल के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है, टिश्यू भी पढ़ना है, लेकिन इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज को हटा के तुम लोग का फेवरेट चैप्टर रिप्रोडक्शन ऐड कर दिया गया है। और इसके साथ साथ डाइवर्सिटी ऐड कर दिया, जो वाट लगाएगा। रियल में बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें जो क्लास 10th में हुआ करती थी, 11th में हुआ करती थी, सीबीएसई ने क्लास 9 के बच्चों पे चिपका दिया है, ठीक है। सोचो कितना बदला ले रहा है सीबीएसई तुम लोगों से, कौन से जन्म का पाप किए थे भाइयों। उसके बाद देखो ये बायोलॉजी का सिलेबस रहा, ओके। अब देखो केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री देख लो क्या क्या ऐड ऑन हुआ, क्या क्या रिमूव हुआ है। मैटर अराउंड अस जो पहला चैप्टर हुआ करता था, जिससे हम केमिस्ट्री को स्टार्ट किया करते थे, मैटर अराउंड अस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इवेपोरेशन, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, दुनिया भर का जो भी सारा टॉपिक था सब हटा दिया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो प्राइवेट बुक्स पब्लिकेशंस हैं उन बुक्स में क्लास 5th, क्लास 6 के बच्चों में ये सारी चीज़ें थी, इसलिए सीबीएसई ने इसको हटा दिया एनसीईआरटी से, ठीक है। तो मैटर अराउंड अस पूरी तरीके से हो गया खत्म। जो सेकेंड चैप्टर हुआ करता था, इज मैटर अराउंड अस प्योर, जिसमें हम लोग पढ़ते थे मिक्सचर के बारे में पढ़ते थे, और इसमें होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर पढ़ते थे, ठीक है। उसमें क्या किया है, इस चैप्टर को बहुत ब्रॉड कर दिया है, ठीक है। यानी कि यह अपने फिर से पुराने वाले फॉर्म में आ गया है। यह चैप्टर पहले ब्रॉड हुआ करता था, लेकिन बीच में सीबीएसई ने इसको शॉर्ट कर दिया था, फिर से ब्रॉड कर दिया और नए अवतार में आया है, धुरंधर 2 मॉडल में आया है। इसका नाम है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड दियर सेपरेशन, यानी मिक्सचर का एक्सप्लोरेशन और उनका सेपरेशन, ठीक है। तो इस चैप्टर को थोड़ा सा ब्रॉड किया हुआ है। इसमें कौन कौन से टॉपिक इन्वॉल्व किए गए हैं, इन सबको भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो इसमें, ताकि हमें एक आइडिया रहे, रफली एक आइडिया रहे कि आखिर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है इसमें। देखो एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड दियर सेपरेशन में कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है। इज मैटर अराउंड अस, ये तो पढ़ना ही है पूरा, वो जो पार्ट पहले था वो सारा चीज़ पढ़ना ही है, लेकिन क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन की गई हैं। तो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, मिक्सचर का सेपरेशन, कैसे कैसे मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन मेथड क्या होता है, सिबिंग मेथड क्या होता है, डेस्टिलेशन क्या होता है, सिंपल डेस्टिलेशन क्या होता है, फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन क्या होता है, ग्रेविटी सेपरेशन क्या होता है, देखे ना वोकाल बना दिए। तो ये सेपरेशन करने का जो प्रोसेस होगा, ठीक है, सेपरेशन का टेक्निक भी यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है। इसके साथ साथ जो कैलकुलेशन, यानी कि इससे रिलेटेड बहुत सारा कैलकुलेशन होता है, मास बाय मास, वॉल्यूम बाय मास, ऐसे करके कैलकुलेशन हमें फाइंड आउट करने होते हैं। तो ये कैलकुलेशन करना है। ग्राफ ऑफ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड ग्राफ भी हमें डिस्कस करना है, यानी कि उसमें सॉल्युबिलिटी से समझ रहे हो बोलने वाला चीज़, ठीक है। चेंज इन सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी किस तरीके से चेंज होता है, इन सारे टॉपिक्स को हमें डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 2 में, जिसका नाम क्या है, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड दियर सेपरेशन। उसके बाद देखो यहाँ पे फिर इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। अब जिसका 3rd चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, एज इट इज, वह पहले के जैसा था, चैप्टर का नेम सेम है, लेकिन इसके अंदर कंटेंट को चेंज कर दिया गया, ठीक है। इसमें कंटेंट क्या क्या चेंज हुआ है, इसको देख लो थोड़ा सा भाइयों। देखो यहाँ पे इसमें ऐड ऑन किया गया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में केमिकल सिंबल ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स, यानी कि केमिकल सिंबल ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स कंपलसरी कर दिया है, और एलोंग विथ इट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ठीक है। यानी पहले एटम में, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर नहीं हुआ करता था, लेकिन इसमें न्यू ऐड ऑन किया गया है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ठीक है। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो क्लास 10th में हम लोग पढ़ते थे, अब क्लास 9th में मोए मोए। अब उसके बाद देखो यूज ऑफ एएमयू, एएमयू का यूज हमें करना है। एएमयू का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट,
एमयू का यूज हम कैसे कर सकते हैं इसको भी हमें पढ़ना है। मेजर एटॉमिक मासेस, यानी कि एटॉमिक मासेस का हमें मेजरमेंट करने के लिए भी सीखना है इस चैप्टर के अंदर। रियल में बताऊं, ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग पॉइंट भी है, क्योंकि क्लास 9 के बच्चों के ऊपर वर्डन बहुत ज़्यादा आ जा रहा है, लेकिन एक तरीके से ठीक भी है, तुम्हारा माइंड एक्सप्लोर होगा, नए नए चीज़ों को सीखोगे। ये सारी चीज़ें हम लोग क्लास 11 में पढ़ाया करते थे, 10 में पढ़ाया करते थे, और हल्का फुल्का इंट्रो इसका क्लास 9 में हुआ करता था, लेकिन इन सबको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। IUPAC का कहीं नामो निशान नहीं था क्लास 9 के अंदर, लेकिन आप अब IUPAC पूरा पढ़ना है, ठीक है। जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत ईजी हुआ करता था पहले भाई, बहुत ईजी था, लेकिन अब बहुत ब्रॉड कर दिया। उसके बाद देखो एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम एंड मॉलिक्यूल्स भी अच्छा चैप्टर था, लेकिन इसमें देखो क्या क्या ऐड ऑन हुआ है, देखा जाए कुछ ऐड हुआ कि ना हुआ। एटम एंड मॉलिक्यूल्स में देखो फॉर्मेशन ऑफ आयनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड, आयनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन हमें सीखना है, ठीक है। यानी आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, कोवैलेंट कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है। बेसिकली एक क्लास 9 का चैप्टर नहीं था, क्लास 10 का था। या उसमें मेटल एंड नॉन मेटल में थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इंट्रो इसका हुआ करता था, ठीक है। और फिर इसको हम IUPAC में भी पढ़ा करते थे। IUPAC मतलब क्या, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में क्लास 10th वाले चैप्टर में, लेकिन इसको 9th में ला के डाल दिया है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड, लेकिन बहुत ईजी होता है, आसानी से समझ सकते हैं इसको। नमक का फार्मूला जानते हो, सॉल्ट का NaCl होता है, तो NaCl मतलब क्या, Na+ और Cl- होता है ना, ये तुम्हारे सॉल्ट का फार्मूला हो गया। तो ऐसे ही तुम बताना अब बेकिंग सोडा का स्ट्रक्चर क्या होता है, केमिकल स्ट्रक्चर, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यानी कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का प्रॉपर्टी क्या है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो बेसिकली हम लोग पढ़ाई करते थे, ये ईजी भी होता है, फाइंड आउट कर लोगे बहुत आसानी से। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो सोडियम के फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाता है, सेकंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाता है, थर्ड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाता है, इसी को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इन सबको हमें पढ़ना है, ठीक है। ये है एटम एंड मॉलिक्यूल्स का थोड़ा डिटेलिंग, ओके। अब देखो बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और फिजिक्स हम लोग पढ़ा करते थे नॉर्मली, ठीक है। लेकिन इस बार NCERT में क्या और ऐड ऑन हो गया, एक पार्ट तुमको मिल गया है, तुम्हारे बचपन का लॉलीपॉप, जो सब्जेक्ट क्या था, EBS का एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम क्या है, देखो अर्थ एज अ सिस्टम, एनर्जी मैटर एंड लाइफ। एक नया चैप्टर इन्वॉल्व कर दिया गया, अर्थ एज अ सिस्टम, एनर्जी मैटर एंड लाइफ। ये EBS का चैप्टर है। अब इसको पढ़ने के लिए तुमको पूरा ज्योग्राफी पढ़ के आना पड़ेगा। अब देखो कैसे, अर्थ एज अ सिस्टम, अगर अर्थ एक सिस्टम है, अर्थ ब्लू प्लैनेट, थर्ड प्लैनेट याद होगा, उस पर एनर्जी मैटर एंड लाइफ कैसे पॉसिबल है, इन सबको पढ़ना है। मीन्स क्या, पूरी तरीके से ज्योग्राफी इस चैप्टर के अंदर इन्वॉल्व होगा, साइंस को टच करते हुए, ओके। तो ये तुम्हारा बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और EBS का ये वाला भी चैप्टर हम लोग डिस्कस कर लिए। अब देखो फिजिक्स में, फिजिक्स तो सबका इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, मज़ा भी आता है पढ़ने में, और इसमें कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं जो फालतू हुआ करती थी। रियल में वह बकवास चैप्टर था ही जो हटा दिया गया, और जो फिजिक्स में जो ऐड ऑन किया गया है वो अच्छा चीज़ ऐड ऑन किया गया। पहले इसमें हुआ करता था मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ग्रेविटेशन एंड साउंड, यानी कि बेसिकली 5 चैप्टर हम लोग पढ़ा करते थे फिजिक्स के अंदर। लेकिन अब क्या हुआ, इस सीजन में क्या हो गया भाइयों, मोशन तो मोशन ही रह गया, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन भी वही रह गया, लेकिन जो वर्क, एनर्जी एंड पावर है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया गया है। इसमें मशीन का जो पार्ट से ऐड कर दिया गया, यानी वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन इसमें ऐड ऑन किया गया है। जो पहले लूसेंट वगैरह में हुआ करता था, उस चीज़ को CBSE फिर से रिटर्न ला रहा है, यहाँ सिंपल मशीन वगैरह इसमें इन्वॉल्व किया गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे IIT वगैरह के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अब देखो जो ग्रेविटेशन था, जो बकवास चैप्टर था, टफ भी था, और इसका सेम टू सेम कॉपी तुमको क्लास 11 में मिल जाएगा। ग्रेविटेशन क्लास 9 में हुआ करता था, उसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया, ग्रेविटेशन खत्म, और साउंड तो एज इट इज है। यानी कि फिजिक्स में हमारे पास हुआ करते थे पहले 5 चैप्टर्स, लेकिन इन द प्रेजेंट टाइम वी हैव टू स्टडी ओनली 4 चैप्टर्स, ओके। दिस इज ऑल अबाउट योर साइंस सिलेबस। अगर समझ में आया तो होगा लाइक कर देना।